अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो माइक के इशू की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं इस लेक्चर पे जो है वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये तीनों मिक्सचर की टाइप हैं। मिक्सचर तीन तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स homogenized completely in solvent। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में किसे कहते हैं? मिक्सचर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जो चीज़ कम मिकदार में हो उसे हम सोल्यूट कहते हैं, जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसलिए सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें वाटर के अंदर हम साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो साल्ट क्या होगा? सोल्यूट, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? जिनमें सोल्यूट पार्टिकल्स होमोजेनाइज्ड कम्प्लीटली इन सॉल्वेंट। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं, हमें नज़र भी नहीं आते। जैसे नमक हमें बाहर तो नज़र आता है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व कर दें या हल कर दें तो वो मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता। नेक्स्ट हमने देखना है कि सॉल्यूशंस की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सॉल्यूशंस की दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी सोल्यूट पार्टिकल्स स्मॉल इनफ that cannot be seen by naked eye। सल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो हमें मुकम्मल तौर पे होमोजेनाइज हो जाते हैं, हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम सॉल्यूशंस की देखें तो उसमें आ जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसमें आएगा कि अगर हम सॉल्यूशंस को फ़िल्टर करते हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे? पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से अगर हम सॉल्यूशंस को फ़िल्टर करेंगे तो इनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते हैं। जैसे कि नमक को अगर पानी के अंदर हल किया है तो उसको अगर हम फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो वो वाटर के साथ साथ जो सोल्यूट के पार्टिकल्स या नमक के पार्टिकल्स होंगे वो भी फ़िल्टर पेपर में से पास कर जाएंगे, गुजर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो इसे हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, हकीकी सॉल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा सोडियम क्लोराइड इन वाटर। पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को अगर हम हल कर दें, या फिर कॉपर सल्फेट इन वाटर। अगर हम कॉपर सल्फेट, ये भी साल्ट होता है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो ये भी किसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा? सोल्यूशन की एग्जाम्पल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है सस्पेंशन। सस्पेंशन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उलट होता है किसके? सॉल्यूशन के। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते। इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो सोल्यूट पार्टिकल्स या इट्स पार्टिकल्स लार्ज इनफ, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं दैट के
सीन बाय नेक्ड आई, कि हम इसको आम आंख से देख सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हम उनको आम आंख से देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन में क्या था कि इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते थे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के सुराखों में से नहीं गुजर सकते। कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं सॉल्यूट के कि फिल्टर पेपर में फंस जाते हैं, ये उसमें से पास नहीं कर सकते, गुजर नहीं सकते। बट लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू, लेकिन अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए रख दें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो क्योंकि मुकम्मल तौर पे होमोजेनाइज तो है नहीं, इसलिए हल नहीं है इसके अंदर, तो ये रेजिड्यू की फॉर्म में, बाकियात की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा चाक इन वाटर। पानी के अंदर अगर हम चाक को हल कर दें तो वो चाक के ज़रात कुछ देर के लिए तो उसके अंदर डिज़ोल्व रहेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो चाक के ज़रात जो हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए जितने भी ये सिरप वगैरह हम यूज़ करते हैं ऊपर लिखा हुआ होता है कि इनको हिला के इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सारी सस्पेंशंस होती हैं, या पेंट्स वगैरह जितने भी हैं उनको बार बार हमें हिलाना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? सस्पेंशन की, ताकि उनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाएं हिलाने पर और फिर हम उनको यूज़ कर सकें। इसी तरह कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशंस के इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को देखें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते। ये किसकी तरह की प्रॉपर्टी है इसकी? सस्पेंशन की तरह की। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसमें पार्टिकल्स लार्ज बट नॉट इनफ दैट टू बी सीन बाय नेक्ड आई, लेकिन पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि उनको हम आम आंख से देख सकें। तो ये प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी कोलॉइडल सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन जैसी या फिर सॉल्यूशन जैसी, कि पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं सॉल्यूशन के मुकाबले में लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि उनको हम आम आंख से देख सकें। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम आम आंख से देख सकते थे और सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को आम आंख से नहीं देख सकते थे, इसलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जैसी है। नेक्स्ट अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो पार्टिकल्स जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस के होते हैं पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये भी प्रॉपर्टी इसकी किसकी जैसी है? सॉल्यूशन की जैसी। पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि फिल्टर पेपर जो है उनको रोक सके, वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से या सुराखों में से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कोलॉइडल सॉल्यूशन की फोर्थ प्रॉपर्टी, तो इनको अगर हम लेफ़्ट बिहाइंड कर दें या थोड़ी देर के लिए रख दें कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन भी नहीं होते, कोई भी रेजिड्यू जो है वो नहीं बचती। एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा हमारे पास वाइट ऑफ एन एग या स्टार्च इन वाटर। स्टार्च को पानी के अंदर डाल दो, जिसे हम मैदा भी कहते हैं या आटा वगैरह, इनको अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो वो पानी का कलर तो चेंज हो जाता है, हमें ज़रात जो है वो आम आंख से नज़र भी नहीं आते, लेकिन जो रेजिड्यू जो है वो नीचे नहीं बैठते, इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट के कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो नीचे नहीं बैठते। या फिर वाइट ऑफ एन एग,
या किसी अंडे की जो सफ़ेदी होती है, जर्दी को निकाल